हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारा हाथों से बनाया हुआ एक मीटर है। और वो मीटर कितने काम करता है, सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि इसी मीटर से हम अलग अलग बहुत सारे काम ले सकते हैं। यानी कि पहला काम जो हमारा है वो इस मीटर को हम वोल्ट मीटर भी के तौर पर भी काम ले सकते हैं। इसी मीटर से हम वोल्टेज रेगुलेटर का काम भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ से वोल्टेज किसी बोर्ड में देना हो, मान लीजिए कि 1.2 हो, 3.3 हो, 1.8 हो या 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, तो इस मीटर से हम रेगुलेट करवा के इसी से वोल्टेज उस बोर्ड को दे सकते हैं। क्योंकि किसी बोर्ड में मान लीजिए कि अगर हमारा कोई बोर्ड में कोई 5 वोल्ट, मान लीजिए कि 5 वोल्ट मिसिंग है, तो अब इसी मीटर से हम 5 वोल्ट बना के हम उसमें दे सकते हैं और हम उसी से फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि 5 वोल्ट देने से हमारा रेडी हो जाता है। फिर जाके हम किसी बूस्ट कन्वर्टर या बक कन्वर्टर को बिठाएंगे। और इस मीटर की खासियत ये है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर 1.2 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक ये हमें बना के देता है। और ये हमारा 3 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। यानी कि 3 एम्पियर तक का जो लोड आप उसमें इस पर दोगे तब भी ये चला सकता है। फिर हम बात ये भी कर लेते हैं कि साथों साथ अगर हम इसे बैकलाइट को टेस्ट करें, मान लीजिए कि हमारी बैकलाइट 18 वोल्ट की स्ट्रिप है और उसमें हम वोल्टेज 18 वोल्ट देते हैं, तो ये हमारी बैकलाइट ऑन होती है। इससे हम सेट करेंगे 18 वोल्ट पर और हम उस बैकलाइट को देंगे प्लस और माइनस में, तो हमारी बैकलाइट ग्लो होगी। अगरचे वो रेडी होगी तो, और ख़राब होगी तो ग्लो नहीं होगी। मगर इसका असल काम क्या है कि वो बैकलाइट 18 वोल्ट देने पर वो वाली बैकलाइट हमारी ग्लो होती है। तो हमें ये मीटर ये भी बताता है कि वो कितना करंट और कितना एम्पियर लेती है, वो भी ये हमारा मीटर शो कर देता है कि ये इतना करंट लेती है। यानी कि कोई बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब होगी हमारी तो ज़्यादा एम्पियर लेती होगी और रेडी होगी तो कम लेती होगी। यानी कि दोनों बैकलाइट 2 हमारे पास होगी या 3 होगी तो सबके करंट एक ही होने चाहिए। अगर हमें ज़्यादा कम मिल रहे हैं तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा ये करंट ज़्यादा लेता है या कम लेता है। तो उस हिसाब से हमारी बैकलाइट को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और किसी किसी जगह से कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा अगर करंट ज़्यादा लेता होगा और एम्पियर ज़्यादा लेता होगा तो भी ये हमारा एम्पियर भी हमें बताता है कि ये इतना एम्पियर व करंट लेता है। तो इससे कितने काम हुए कि वोल्ट मीटर के तौर पर आप इसका यूज होता है, एम्पियर के तौर पर ये कितना करंट व एम्पियर लेता है उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर भी आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। और चौथा एक और उपयोग ले सकते हैं आप कि हमारा शॉर्ट किलर, यानी कि लो वोल्टेज के शॉर्ट किलर के तौर पर भी हम इसका यूज़ ले सकते हैं।
क्योंकि लो वोल्टेज में अगर कोई बोर्ड में आप मान लीजिए कि हमारा 1.2 वोल्ट हो, 1.8 वोल्ट हो, या 5 वोल्ट हो, या 3.3 वोल्ट हो, या 12 वोल्ट हो, तो उसमें जब किसी भी बोर्ड में या एलईडी के बोर्ड में या एलईडी के सोर्स पीसीबी में अगर ये वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट दिखाता है तो हमें शॉर्ट किलर की ज़रूरत पड़ती है या फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जितने वोल्ट की लाइन है उतने वोल्ट की बैटरी अलग हम नहीं ला सकते, या तो फिर हमें बाहर से हमें नया वोल्टेज रेगुलेटर लेना पड़ता है, तब जाके ये शॉर्ट किलर हम बना सकते हैं। मगर इसी को हम अगर उसी वोल्टेज के अनुसार हम प्लस माइनस कर सकते हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना बनाना हो। 1.2 से लेकर 50 वोल्ट के बीच में आप जितना वोल्ट एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो, और उसी के मुताबिक जितने वोल्ट में आपको शॉर्ट सर्किट मिलती है उतने वोल्ट पर सेट कर दीजिए, और उसी शॉर्ट सर्किट वाले हिस्से पर ये पावर देने से अगर आगे का कोई पुर्जा या आजू बाजू का पुर्जा कोई शॉर्ट होगा तो वो हमें हिट करने लगेगा, जिससे हमें मालूम या पता चल जाएगा कि ये वाली आईसी हो या पीएफ हो, वो हिट करने लग जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पीएफ ख़राब है या हमारी आईसी ख़राब है या कोई दूसरा शॉर्ट सर्किट है, तो वहाँ से हमें हीटिंग मिलेगी। तो वहाँ पर हम उसे बदल कर फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मीटर है बनाया हुआ वो 4 काम देता है हमें। वोल्ट मीटर के तौर पर भी ये वोल्ट हमें काम देता है, एम्पियर मीटर या करंट कितना लेता है वो भी हमें बता के देता है, और वोल्टेज रेगुलेटर अगर हमें किसी में वोल्टेज देना है और हमें पता लगाना है कि आगे कुछ तकलीफ़ है या नहीं तो वो भी हमें बता के देता है। और शॉर्ट किलर यानी कि शॉर्ट सर्किट हो तो इसको शॉर्ट किलर की ज़रूरत पड़ती है, तो शॉर्ट किलर के तौर पर भी हमें ये मीटर काम में आता है। यानी कि 4 काम में यह हमें आता है ये मीटर। तो मैं बारी बारी से मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, और आखिर में मैं आपको पूरा डायग्राम भी ये मैंने बनाया है, किस तरह से बनाया है, वो सारी जानकारी, कहाँ का कनेक्शन कहाँ दिया गया है, कहाँ पर स्विच रखा है, कहाँ पर ऑन ऑफ स्विच रखा है, कहाँ पर मीटर वाली और वोल्ट वाली स्विच रखी है, और कहाँ पर मैंने प्रोब दिया गया है, वो सारे कनेक्शन, और कौन सा मीटर मैंने लिया है ये वाला और इसका नंबर क्या है, ये आप ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन से मंगवाया था। करीब 300 से 400 रुपये का ये वाला डिस्प्ले हमें मिला था, और मैंने अंदर क्या क्या रखा है वो खोल के भी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से इसको रखा है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा एक मीटर ख़राब था इसकी बॉडी का उपयोग किया है, और उसके अंदर मैंने एक ये वाला वोल्ट मीटर डाल दिया है, और यहाँ मैंने कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अंदर में खाली है। और यहाँ पर मैंने एक बूस्ट कन्वर्टर रखा है जिससे हम वोल्टेज को अप डाउन करवा सकते हैं, यानी कि रेगुलेट करवा सकते हैं। यानी कि एडजस्ट का पॉइंट ये वाला हॉल है, वहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। और ये हमारे 2 प्रोब है जो मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। ये वाला जो हमारा प्रोब है, और उसी प्रोब से हम पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वोल्ट मीटर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ मैंने एक फ्यूज़ रखा है, और ये वाली जो स्विच है वो हमारी ऑन ऑफ स्विच है, और ये वाली जो मैंने स्विच लगाई है वो एम लिखा है वो मीटर के तौर पर काम करेगा, और वी लिखा है वो रेगुलेटर की तरीके काम करेगा। यानी कि वोल्टेज हमें निकाल के देता है, वोल्टेज हमें आउटपुट करता है, जो रेगुलेटर के तौर पर काम करता है
वो स्विच को अगर इस तरफ करेंगे तो ये वोल्टेज हमारा आउट करेगा जो हमारे बूस्ट कन्वर्टर से बनते हैं, और ये हमारा जो है मीटर की तौर पर काम करेगा जो इस तरफ हमने रखा है। तो फ़िलहाल मैंने मीटर की तौर पर इसको रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता चलूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा एक सेल है। अब इसी सेल में हम वोल्टेज नापेंगे तो हमें क्या वोल्टेज देगा ये हमें ये मीटर बताएगा। यानी कि यहाँ पर मैं वोल्टेज मीटर पर वोल्टेज नाप रहा हूँ तो इस सेल में हमें कुछ भी नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली लिथियम बैटरी जो है हमारी कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रही है, यानी कि ये बैटरी हमारी ख़राब है। अब यहाँ पर ये दूसरी लिथियम बैटरी लेते हैं कि जिसको आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव सिरा है और यहाँ पॉजिटिव सिरा है। यानी कि हम काला प्रोब नेगेटिव सिरे पर रखेंगे और पॉजिटिव पर अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो हमारा ये बैटरी 1.5 वोल्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरी बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, तो दोनों बैटरी मिलाकर हमें कितना दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं 5.8 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ इस तरह की डिस्प्ले होने के कारण आपको इस तरह से दिखाती होगी कि ब्लिंक होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये हमारे कैमरे में इसी तरह दिखाता है ये वाला डिस्प्ले। इसीलिए ये ख़राब नहीं है, ये ओके ही है। अगर आप कैमरा निकाल कर आप खुद देखोगे तो अपनी आँखों से तो ये ब्लिंक हमें नहीं दिखाई देगा, बल्कि हमारे कैमरे पर ये ब्लिंक दिखाई देगा। मगर हमारे कैमरे पर ये हमें शो कर देता है कि ये दोनों बैटरी मिला के हमें 5.8 वोल्ट हमारा इन दोनों में से आ रहा है। यानी कि हमें वोल्ट मीटर के तौर पर हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अब हम इन तीनों बैटरी को भी हम देखेंगे कि वो कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मीटर रखा, तो ये हमारी एक बैटरी है 4.1 वोल्ट निकाल रही है। अब दूसरी बैटरी की बात कर ले हम, ये तीनों बैटरी को एक साथ में चेक करता हूँ कि ये हमें क्या वोल्टेज देती है। तो यहाँ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और यहाँ पर मैं वोल्टेज नापूंगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारा वोल्टेज, एक मिनट, ये वायर टूट गया है हमारा। पहले मैं वायर ओके कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। तो मैंने वायर को सोल्डर कर लिया है। अब हम फिर से शुरू करेंगे कि यहाँ से एक, यानी कि तीनों बैटरियों को एक साथ अगर वोल्टेज नापेंगे तो हमें यहाँ पर 12.6 वोल्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये हमारा वोल्ट मीटर के तौर पर हमें वोल्टेज नाप के भी देगा, मगर इसकी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम क्षमता है इस मीटर की। तो ये जो मैंने मीटर ख़रीदा है उसमें मिनिमम 0 वोल्ट से लेकर आप 100 वोल्ट तक ही वोल्टेज नाप सकते हैं। उससे ज़्यादा ये वाला मीटर जो मैंने डाला है उससे ज़्यादा आप वोल्टेज को नहीं नाप सकते। यानी कि इस मीटर को ज़्यादातर आप लो वोल्टेज अगर नापना हो, यानी कि 0 से लेकर 100 वोल्ट तक आपको वोल्टेज नापना हो, तभी इसका इस्तेमाल करें। उसे ज़्यादा वोल्टेज आप इस मीटर से नहीं नाप सकते। अब ये वोल्टेज मैंने 12 तक आपको दिखा दिया कि वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, और ये 100 वोल्ट तक आप नाप सकते हैं। ये सिर्फ हुआ हमारा वोल्ट मीटर। अब हम देखेंगे कि हमारा रेगुलेटर कैसे बनता है। ये हमारा रेगुलेटर इससे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने मीटर, यानी कि हमने मीटर पे रखा तो हमारा वोल्ट मीटर हम नाप सकते हैं। अगर हम वोल्टेज पे रखेंगे तो ये हमारा वोल्टेज आउट
हमें देगा इसी प्रोब पर, यानी कि इसी दोनों प्रोब से हमें वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने लगेगा। ये वोल्टेज, ये हमारा जो है मीटर, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने लगेगा। तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सीधे ही, ये प्रोब मेरे हाथ में है, सीधे ही हमें 17.9 वोल्टेज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी चेक करवा के दिखाता हूँ कि अगर हमारा वोल्टेज 17 पॉइंट यहाँ निकाल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 वोल्ट की रेंज पर इस मीटर को मैंने रखा है, और उसी मीटर के दोनों प्रोब यहाँ है और इस मीटर के दोनों प्रोब यहाँ है। तो इस मीटर को हम नाप के देखते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं 17.3 वोल्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिए, यानी कि यहाँ पर भी 17 दिखाई दिए, यहाँ पर भी 17 दिखाई दिए, यानी कि यहाँ हमारे प्रोब पर आउटपुट में हमें 17 वोल्ट मिल रहे हैं। मगर इसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम, ये वाला जो है हमारा मिनिमम कितना वोल्टेज निकाल के देगा और मैक्सिमम, ये रेगुलेटर बन गया है हमारा, तो ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज निकालेगा वो आपको मैं करके दिखाता हूँ, ताकि हमें पता चले कि वो मिनिमम कितना निकालेगा और मैक्सिमम कितना निकालेगा। तो जितना भी वोल्टेज हमारा निकाल रहा है वो हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा मिनिमम कितना दिखाएगा और मैक्सिमम कितना दिखाएगा। वो आपको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारा मिनिमम कितना देगा और मैक्सिमम कितना देगा। तो सबसे पहले मिनिमम हम करते हैं, कितने तक मिनिमम जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 1.3 वोल्ट हमारा यहाँ पर जाता है, यानी कि 1.3 वोल्ट हमारा इस मीटर में मिनिमम है, जो हमें इस प्रोब से, यहाँ पर इस प्रोब पर हमें आउटपुट 1.3 अभी दे रहा होगा। मैं आपको चेक करवा सकता हूँ कि अभी अभी जो हम यहाँ पर इस मीटर से हम नापेंगे तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 वोल्ट के आसपास हमें दे रहा है, यानी कि हम वोल्टेज नापेंगे सही तरीके से तो 1.3 देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें 1.3 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है दूसरे मीटर से चेक करने पर। तो यहाँ पर मिनिमम हुआ ये हमारा। अब मैक्सिमम, ये जो हमने इसमें बूस्ट कन्वर्टर डाला है उसका मैक्सिमम मेरे अंदाजे से 50 वोल्ट होता है, तो हमें मैक्सिमम 50 वोल्ट के आसपास हमें देगा। तो हम मैक्सिमम करके देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम कितने तक जाता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को घुमाता चलूँ तो ये बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो हम मैक्सिमम तक जाएंगे, कहाँ तक ये बढ़ा के हमें देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 25 पर पहुँच चुके हैं, और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं तो हमें कितने तक ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ये प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 48, 49, 15 तक पहुँच चुके हैं, यानी कि 51 से ये रुक चुका है, यानी कि जितना भी आप फिराओगे 51 ही रहेगा, 51 से ज़्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम हमारा 1.3 है और मैक्सिमम हमारा 51 वोल्ट, यानी कि 51 वोल्टेज, 51 यानी कि 51 वोल्टेज ये मैक्सिमम देता है और मिनिमम हमारा 1.3 वोल्ट देता है। उसके बीच में जो भी वोल्टेज आपको चाहिए तो ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो हमारा ये लो वोल्टेज
लो वोल्टेज रेगुलेटर हमारा इसी मीटर से तैयार हो जाता है। मल्टीमीटर यानी कि वोल्ट मीटर भी इससे ही बन गया, और हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, लो वोल्टेज रेगुलेटर भी हमारा इसमें बन गया। और ये भी बता दूं कि ये हमारा जो वोल्टेज बना 1.3 से लेकर 51 वोल्ट तक, जो हमें 3 एम्पियर तक का लोड ये ले सकता है। यानी कि इसका आउटपुट 1.3 से 51 है, 51 वोल्ट है, और 3 एम्पियर तक, 3 एम्पियर का ये कहलाएगा। यानी कि 3 एम्पियर का लोड दोगे तो भी ये वर्क करेगा। अब इसकी बात, और इसमें इसको और एक चीज़ से यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे किसी भी बोर्ड में, या एलईडी का हो या कोई दूसरे और बोर्ड का हो, जो हमारा लो वोल्टेज होता है, 1.2 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, 12 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 24 होता है, 30 होता है, कुछ भी वोल्टेज हो, अगर हमारा मिसिंग हो जाए और हमें चेक करना है कि ये वोल्टेज हमें इस मीटर से देने पर अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जल्दी से ये हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारा वोल्टेज मिसिंग है, तो हमें ये वोल्टेज यहाँ एडजस्ट करके उस जगह, उस इंस्ट्रूमेंट में हम काम चलाओ। यानी कि थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ है या आगे कुछ प्रॉब्लम है। तो हम जैसे ही वोल्टेज देंगे, तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है, तब जाके हमें कोई और बूस्ट कन्वर्टर हमें सेट करना होता है। तो इस तरह से ये हमें काम में लगता है। फिर और एक चीज़ में आप काम में लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई एक बैकलाइट है, जो हमारा ये बैकलाइट होता है, आपको दिखाता चलूँ, ये हमारा बैकलाइट है जो एलईडी टीवी में यूज़ होता है। अगर उसको भी चेक करना है तो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। ये किस तरह से चेक कर सकते हैं वो आपको मैं बताता चलूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा स्ट्रिप जो मेरे हाथों में है वो 6 एलईडी 3 वोल्ट का है। यानी कि 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी, 5 एलईडी, और ये हमारी 6 एलईडी, यानी कि 6 एलईडी का स्ट्रिप है हमारा। तो उस स्ट्रिप को अगर हमें चेक करना है ओके है या नहीं, तो हम इसको यहाँ घुमाकर 3 वोल्ट की एलईडी है और 6 एलईडी है, तो हमें 18 वोल्ट इसमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम 18 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। तो मैंने मीटर पर 18 वोल्ट सेट कर लिया है, यानी कि हमारे आउटपुट पर अभी 18 वोल्ट दे रहा है। तो अब मैं इस बैकलाइट हमारी चालू है या नहीं वो पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये बैकलाइट ओके है, इसीलिए जल उठी। अब इसी बैकलाइट को हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ। तो अब हमें ये दूसरे तरीके से क्या चेक करना है कि अगर हमारा बैकलाइट एलईडी, मान लीजिए कि ये मेरे पास 2 एलईडी बैकलाइट अलग अलग है, जो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। तो अगर हमारी किसी मान लीजिए कि किसी में अगर हमारा ये वाला जो होता है, ये वाला बैकलाइट टेस्टर जो हमें जला के अगर ख़राब होगी तो भी हमें कहीं बार देखा है कि ख़राब होगी तो भी ये हमें जला के दे देती है, और हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारी एलईडी ख़राब, ये बैकलाइट टेस्टर कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं है। तो उसको भी ये मीटर आपको डिनोट करके देगा कि अगर चाहे आपकी एलईडी जलती भी हो तो भी हमें पता चल जाएगा इस मीटर से कि कौन सी वाली स्ट्रिप ख़राब है। तो वो कैसे,
तो इस मीटर से हम एम्पियर भी, यानी कि हमारा एम्पियर कितना लेता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो भी हमें बता देता है। तो अब मैं दो तरह की आपको एलईडी स्ट्रिप में दिखाता हूँ कि ये वाली कितनी एम्पियर की लेती है और ये वाली कितने एम्पियर की लेती है। यानी कि यहाँ जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें देखना है कि वो कितना एम्पियर लेता है। 18 वोल्ट की तो है ही, 18 वोल्ट हमने यहाँ पर सेट करके रखा है, मगर जैसे ही आप लोड दोगे एलईडी स्ट्रिप पर तो हमें यहाँ नीचे वाले पॉइंट पर हमें एम्पियर शो करेगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये पहले वाली को मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आपको 0.3 एम्पियर आपका लेता है, यानी कि 0.3 मिली एम्पियर ये हमारा एम्पियर लेता है। और उसी के बाजू में जो हमारी है वो भी 18 वोल्ट की है। तो वहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ, अब देख सकते हैं तो ये हमारी 20 एम्पियर तक की लोड लेती है, यानी कि ये हमारी 0.3 एम्पियर लोड लेती है, ये हमारी 20 एम्पियर तक की लोड लेती है। तो आपने जब भी देखा होगा कि हमारे एलईडी टीवी में या तो 2 स्ट्रिप होती है या 3 होती है, किसी किसी में 4 स्ट्रिपें भी होती है। तो चारों स्ट्रिप को अगर हम इस मीटर से एम्पियर हम इसका चेक करेंगे तो हमें सेम एम्पियर इस चारों में मिलना चाहिए। अगर किसी एक में हमें डिफरेंस मिलता है, यानी कि ज़्यादा एम्पियर या ज़्यादा करंट लेती हुई हमें मीटर शो करेगा, तो उसी से पता चल जाएगा कि हमारी वही वाली जो हमारी ज़्यादा एम्पियर लेती है वही वाली हमारी ख़राब है। भले ही उसमें एलईडी ग्लो करती हो मगर वो करंट ज़्यादा लेती है और उसी हिसाब से वो हमारा बोर्ड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो जल नहीं सकती है। तो हमें उस स्ट्रिप को बदलना है। अच्छा तो यही है कि हमें चारों के चारों स्ट्रिप को बदल दे, ताकि जो पीछे वाली 3 ओके दिखाई दे रही है वो उसकी भी एक्सपायरी डेट आ ही गई होती है। इसीलिए ज़्यादातर आप एक स्ट्रिप ख़राब निकले तो सभी की सभी स्ट्रिप को बदला करें। और हमें ये मीटर से इस एम्पियर की मदद से हमें ये स्ट्रिप कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं है वो पता चल जाता है। मगर इस वाले से, ये टेस्टर से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो कितना करंट लेती है और कौन सी एलईडी हमारी ख़राब है या कौन सी स्ट्रिप हमारी ख़राब है, ये हमें पता करके नहीं देता है, क्योंकि इसमें एम्पियर कुछ दिखाता नहीं है। जबकि ये वाला मीटर जो हमारा एम्पियर शो कर देता है, जिसे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सी एलईडी स्ट्रिप हमारी ज़्यादा करंट लेती है, ज़्यादा एम्पियर लेती है, उस हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला जो हमारा मीटर है वो हमें स्ट्रिप कौन सी ख़राब है वो पता लगा के हमको देता है। अब इसी मीटर का एक चौथा काम है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चौथा काम हमारा, ये मीटर जो है शॉर्ट किलर की तरह काम करता है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमारे वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, रेगुलेटर की तरह काम करता है, और हमारे एम्पियर व करंट कितना लेता है वो भी काम करता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा जो है वो शॉर्ट किलर की तरह काम भी करेगा। शॉर्ट किलर में हम ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी है कि 1.3 से लेकर हम 51 वोल्ट तक इसमें ये वोल्टेज बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। और आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा उसका 3 एम्पियर तक का कैपेसिटी होता है। तो उस हिसाब से हमें किसी एलईडी टीवी के बोर्ड में मान लीजिए कि यहाँ 12 वोल्ट है वो शॉर्ट है, या फिर यहाँ पर हमारा होता है 5 वोल्ट। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट है, अगर हमारा 1.2 वोल्ट शॉर्ट सर्किट है,
अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारा 3.3 और 1.8 वोल्ट जो हमारा आता है वहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट है, या कुछ मान लीजिए कि यहाँ कुछ किसी भी वोल्ट के लाइन में अगर उसकी बक कन्वर्टर ऐसी ख़राब है या किसी पीएफ शॉर्ट है, तो हमें मीटर से शॉर्ट सर्किट तो मिल जाता है कि शॉर्ट है इस लाइन में, मगर ये पता हमें नहीं चलता है कि शॉर्ट किस जगह से है। क्योंकि बात कर ले 5 वोल्ट शॉर्ट है, मान लीजिए कि हमारा 5 वोल्ट शॉर्ट है, तो 5 वोल्ट इस बक कन्वर्टर में भी जाता है, 5 वोल्ट इस आईसी में भी जाता है, 5 वोल्ट हमारे यूएसबी पोर्ट में भी जाता है, तो 5 वोल्ट हर जगह जाता है, 5 वोल्ट पैनल में भी जाता है। तो हमें किस जगह से हमारा फॉल्ट है वो ढूंढने के लिए हमें शॉर्ट किलर की ज़रूरत पड़ती है। और यही ढूंढने के लिए हमें मान लीजिए कि 5 वोल्ट हमारा शॉर्ट है, तो हमें यहाँ पर हाई एम्पियर वाला 5 वोल्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे ही हम 5 वोल्ट वाला 5 एम्पियर वाला या 3 एम्पियर वाला आप बैटरी लगाकर हाई एम्पियर की या 3 एम्पियर या 5 एम्पियर की आप यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे, तो यहाँ से जैसे ही 5 वोल्ट आप टच करते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो किसी जगह से या तो धुआं निकलेगा या तो किसी जगह से आप छुओगे तो जिस जगह प्रॉब्लम होगा वो चीज़ हमें हीट होती हुई या गर्म होती हुई मिलेगी, जिसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ जिस जगह हमारा हीट हुआ वही वहाँ पर आईसी हो या पीएफ हो वो हमारा ख़राब है। तो हमें ये वाला जो मीटर है वो हमें शॉर्ट किलर की तरह हमें काम करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसी भी 12 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो या 1.2 वोल्ट हो या 1.8 वोल्ट हो या 3.3 वोल्ट हो, तो उस तरह से अलग अलग वोल्टेज की बैटरी हमारे पास नहीं होती है। या तो हमें बाज़ार से वोल्टेज रेगुलेटर लेना पड़ता है, और या तो इस तरह का आप मीटर बना लीजिए, तो वहाँ से हमें 3 एम्पियर तक लोड अपने में ले सकता है, उतनी ताकत ये इसके पास है। तो उस तरह से इस सेक्शन में भी अगर हमारी कुछ लो वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट होगी या पीएफ ख़राब होगा तो हमें शॉर्ट किलर के ज़रिए से हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वोल्टेज जो भी हमें चाहिए वो हम एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर की मदद से एडजस्ट कर लेंगे कि हमें इस वोल्ट में या 5 वोल्ट में हमें शॉर्ट सर्किट है तो हमें 5 वोल्ट यहाँ पर सेट करना है, और इसी दोनों प्रोब से हमें उस 5 वोल्ट की जगह पर टच करते जाना है। यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव दे ही देना है और पॉजिटिव को टच करते जाना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट से या तो धुआं निकलेगा और या तो हमारी वो इंस्ट्रूमेंट या वो पीएफ या वो आईसी गर्म होती हुई हीट होती हुई मिलेगी। तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि खराबी यहाँ पर है। तो ये मीटर हमारा शॉर्ट किलर के तौर पर भी ये काम करेगा। और मैं आपको दिखाता ये भी चलूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि ये हमारा मैंने किस तरह से बनाया है और किस तरह से इसका वायरिंग किया है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारा जो है मैंने आपको कहा कि मैंने ऑनलाइन से मंगाया है। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर है, ये वाला हमारा जो यहाँ पर आपको पीछे से दिखाई दे रहा है। ये मैंने फ्यूज़ कनेक्टर लगाया है, जिसके अंदर मैंने फ्यूज़ लगाया है, और ये मेरी ऑन ऑफ स्विच है जो ये मीटर को ऑन और ऑफ़ करती है। और मैंने दूसरी एक स्विच लगाई है जो मैंने आपको पीछे से दिखाया कि हम मीटर की तौर पर अगर हमें यूज़ करना है तो इस स्विच को इस तरह किया करें, और अगर हमें वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करना है तो मैंने यहाँ पर वी लिखा है, तो इस स्विच को इस तरह से काम करवाए। तो यहाँ पर हमें स्विच मिल गई। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर जो हमने फिट किया है।
जो बूस्ट कन्वर्टर है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बूस्ट कन्वर्टर में कौन सी नंबर की आईसी लगी है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 6019, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6009 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6019 डाला है कि हमारा ये वाला जो बूस्ट कन्वर्टर है वो 5 एम्पियर तक का भी लोड, 5 एम्पियर तक की ताकत रखता है। तो इस तरह से ये मीटर मैंने बनाया है। और यहाँ पर जो मैंने प्रोब बनाया है वो प्रोब यही प्रोब है, ये दोनों प्रोब यही दोनों प्रोब है, मगर इसको मैंने अलग से इसीलिए बनाया है ताकि मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह से दो अलग से प्रोब बनाए हैं ताकि मैं चिमटी से, यहाँ दो चिमटी है जो चिमटी से पकड़ने के लिए काम में आता है, तो उस हिसाब से मैंने दो चिमटी वाला प्रोब भी बनाया है ताकि हमें सिर्फ चिमटी रखकर भी हम चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोब अलग से बनाए हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे डायग्राम में कि वो किस तरह से मैंने इसको स्केच किया है, किस तरह से इसको बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये वाला डिस्प्ले है वो हमारा ये है, जिसमें V लिखा है और A लिखा है। V का माना ऊपर वाली डिजिट जो होती है वोल्टेज शो करती है, और नीचे वाला जो A है वो नीचे वाली डिजिट जो है हमारी एम्पियर शो करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वोल्ट मीटर को, कि ये वोल्ट मीटर जो है हमारा, इसका नंबर है DSN VC288, यानी कि इस नंबर का आप ऑनलाइन से मंगवाओगे तो ये वाला मीटर हमें मिलेगा। और उससे अच्छा वाला, इससे न्यू मॉडल भी मिलता है जो हमें 300 वोल्ट तक की कैपेसिटी वाला आता है, मगर ये जो हमारा मीटर है वो वोल्ट मीटर के तौर पर 0 से लेकर 100 वोल्ट तक ही ये मीटर की कैपेसिटी है, इसीलिए ये 100 वोल्ट तक ही नाप सकता है। और दूसरी बात बता देते हैं कि यहाँ पर हमें 6 वायर देखने को मिलते हैं, यानी कि रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू और ब्राउन। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस मीटर में इस टाइप के 5 ही वायर मिलते हैं, यानी कि रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू और ये हमारा ब्राउन, यानी कि इसमें 5 ही कनेक्शन करना होता है। और किस तरह से करना होता है मैं आपको आज समझाऊंगा कि मैंने जहां मीटर किस तरह से बनाया है और कहां पर स्विच का उपयोग किया है, किस तरह से किया है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर रेड कलर का वायर जो है वो मीटर को चलने के लिए VCC सप्लाई होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट। 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि इसी मीटर में जो मैंने वोल्टेज दिया है वो आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ मैंने ये एडेप्टर 5.3 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का, ये मैंने इस एडेप्टर को इस वायर के थ्रू दिया है। आप देख सकते हैं अंदर में मैंने 5.3 वोल्ट का एडेप्टर लगा के ये वोल्टेज मैंने दिया है। तो अब 12 वोल्ट भी इस मीटर को दे सकते हैं, मगर मेरे पास 5 वोल्ट का पड़ा था तो मैंने 5 वोल्ट लगा दिया है। अब उसी एडेप्टर से निकलने वाले वोल्टेज 5 वोल्ट होता है, वहाँ मैंने ऑन ऑफ स्विच लगाई होती है ताकि इस मीटर को मैं बंद या चालू करवा सकूँ। यानी कि हमें यूज़ में लेना है तो हम ऑन करवाएंगे, अगर यूज़ नहीं करना है तो हम ऑफ पोजीशन में इस स्विच से हम रेड वाले वायर को हम 5 वोल्ट प्लस दे देंगे, और हमारे ब्लैक वाले वायर से हम इसको माइनस वोल्ट दे देंगे। यानी कि यहाँ प्लस और माइनस 5 वोल्ट हमने दे दिया ब्लैक और रेड में। अब यहाँ बचता है येलो वायर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो वायर की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ब्राउन वायर है जो हमें नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होता है, और हमें ये ब्लू वाला वायर जो है, ये ब्लू लिखा है मैंने, वहाँ से नेगेटिव लेके हमें यहाँ पर देना है। मगर ब्लू का यूज़ कब होगा? अगर हम बात कर लेते हैं पहले वोल्ट मीटर में हमें यहाँ पर ब्लू वायर का कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि ब्लू वायर का उपयोग एम्पियर के लिए किया गया है। अगर हमें एम्पियर नापना हो या एम्पियर को आपको देखना हो तब इसका यूज़ होता है, वह नहीं तो ये चारों वायर देने से हमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ येलो वायर जो हमारा रेड प्रोब बन जाता है, और यहीं से ये रेड प्रोब यानी कि हमारा आउटपुट पिन बन जाता है येलो वायर। और यही इसी को मैंने एक स्विच जो दिया था, मैंने रेड कलर की स्विच आपको दिखाई थी, ये वाली जो जिसमें मैंने M और V लिखा है। तो हम मीटर के तौर पर अगर इसको चेक करना चाहे तो अगर मान लीजिए कि हमें ये ऑफ पोजीशन है, जो हमारा कनेक्शन नहीं होता है इस स्विच के साथ, जब हम ऑफ रखेंगे तब हमारा मीटर काम करेगा। जैसे ही हम इसको ऑन करवाएंगे तो हमारा ये वाला रेगुलेटर की तरह काम करेगा। वो कैसे करेगा? तो यहाँ पर कनेक्शन कुछ नहीं होता है तो यहाँ कुछ आगे नहीं जाता है। अब यही प्रोब हमारा पॉजिटिव बन जाता है और ये प्रोब हमारा नेगेटिव बन जाता है, तो हमें ये वोल्टेज शो करवा के देता है, क्योंकि यहीं से 5 वोल्ट यहाँ पर भी आता है जो अंदर में यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑफ पोजीशन में पड़ा है, यानी कि वो वोल्ट मीटर की पोजीशन में पड़ा है। जो हमें वोल्ट नापना है उस पोजीशन में पड़ा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें वोल्टेज 0 से लेकर 100 वोल्ट तक आप उसको नाप सकते हैं इन दोनों की मदद से। अगर हम इस स्विच को ऑन करवाएंगे, यानी कि इसके साथ इसके कनेक्शन को जोड़ देंगे, यानी कि मान लीजिए कि इसका कनेक्शन मैंने इसके साथ ऐसे कर दिया, तो अब लाइन ये स्विच ऑन हो गई, जिससे ये वाला वोल्टेज जो हमारा आउटपुट का है वो हमारा इसमें आउटपुट के साथ जुड़ जाएगा, इसके आउटपुट के साथ। और ये हमारा 5 वोल्ट प्लस है, वो हमारा यहाँ पर इनपुट जो हमने बक कन्वर्टर लगाया है उसके इनपुट में प्लस पॉइंट पर चला जाएगा, इनपुट के प्लस पॉइंट पर चला जाएगा, और माइनस वाला जो सिरा है वो माइनस पॉइंट पर चला जाएगा। अब इसको 5 वोल्ट इनपुट हमने करवा दिया है, तो अब हम इसी स्क्रू ड्राइवर से इसी पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो हमें आउटपुट में वेरी वोल्टेज मिलेंगे, जो कि हमारा 1.3 से हमने देखा 1.3 से 51 तक वोल्टेज वेरी होता है। उसी के मुताबिक ये वोल्टेज निकलते हैं और इस प्लस वाले पॉइंट में चले जाते हैं। मगर ये ब्लू वाला वायर जो है, हमने यहाँ पर ब्लू वाले वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। तो यही ब्लू वाला वायर जो हमारे एम्पियर मीटर को ऑन करवाता है, इसी हिसाब से यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो हमें यहाँ से इनकी सर्किट में से होते हुए यहाँ आउट होंगे और हमें यहाँ पर नेगेटिव देना होता है। ये ब्लू वाला वायर जो हमें यहाँ पर देना होता है, जिसे हमें मीटर पर जो भी लोड लेगा, जो भी एम्पियर लेगा, वो हमें शो करेगा। तो यहाँ मैंने आपको सारा वायरिंग आपको कंप्लीट समझा दिया है कि इस तरह से आप वायरिंग करोगे और इस तरह से आप एक ख़राब मीटर का डिब्बा लेकर आप यहाँ पर, मैंने कहा था कि इसके नीचे मेरा कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ मैंने इसको
ऐसे ही लगा दिया है। तो जितना मैंने अंदर मीटर में जो फिटिंग करके रखा था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और ये मीटर हमारे इन चारों काम एक ही मीटर से हो जाता है। पहला काम वोल्ट मीटर भी यही मीटर बन जाता है। अगर हमारा एम्पियर व करंट कितना लेता है वो भी ये मीटर हमें बता देता है। और वोल्टेज रेगुलेटर की तौर पर भी यही मीटर हमारा काम करता है। और शॉर्ट किलर की तौर पर भी यही मीटर हमारा काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।